हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। मुझे आप लोगों के व्यूज़ मिल रहे हैं। तो आपने यदि मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने कर दिया है उसके लिए थैंक यू। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है मटका कुल्फ़ी। गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो इस समय क्या होता है कि हम बाहर से लाएं चाहे घर पर बनाएं, पर आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है। तो ये जो मैं मटका कुल्फ़ी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने क्या किया है कि इसमें ये आधा लीटर जो दूध है वो मैंने लिया हुआ है। ये फुल फैट दूध है, फुल फैट क्रीम वाला। तो इसको मैंने अभी एक बॉईल आने दूंगी मैं सबसे पहले, और उसके बाद मैं ये 15 मिनट के आसपास मैं इसको गैस पर ही रहने दूंगी, सिम पर, और बीच बीच में 2-3 मिनट बाद ऐसे चलाती रहूँगी। तो इसे कुछ नहीं, पहले हमें दूध को क्या है थोड़ा सा गाढ़ा करना है। मैं बता दूंगी फिर भी कितना टाइम लगेगा ऐसा। अभी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको बॉईल आने देंगे। आइसक्रीम तो सभी की पसंद होती है, बड़े बच्चों, और स्पेशली क्या होता है जब हम कुछ चीज़ें घर पर बनाते हैं तो वो एक जो स्वाद है और जो एक सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाता है। इसलिए कुछ चीज़ें ज़रूर सोचें कि आप घर पर ही बनाएं, क्योंकि कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है कि हमारे खाने का मन होता है लेकिन हम बाहर नहीं जा पाते हैं। तो इस वजह से कुछ चीज़ें घर पर बनाएं तो वो इतना नुकसान तो नहीं करेंगी, क्योंकि हमें बाहर तो कुछ कुछ चीज़ें पता भी नहीं रहता है क्या केमिकल हैं, क्या बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी रहते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें घर पर ही बनाएंगे ऐसा। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसमें बॉईल आने दूँगी सबसे पहले। और ये दूध की क्वांटिटी मैं फिर से बता देती हूँ, ये आधा लीटर मैंने दूध लिया हुआ है। तो ये बॉईल आने ही वाला है। अब मैं इसको सिम पर 15 मिनट के करीब आसपास में रख दूंगी इसको, और बीच बीच में दो 3-3 मिनट में इसको चलाते रहूँगी। ऐसे जलने का कुछ डर नहीं है, बट फिर भी फुल फैट क्रीम थोड़ा सा नीचे जो रहता है सरफेस पे लग जाता है, जल जाता है। इसलिए बेटर है कि 2-3 मिनट बाद आप इसको चलाते रहिए, है ना। तो चलिए फिर 15 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ इसको एकदम सिंपल। ये 15 मिनट हो गए हैं। देखिए ये थोड़ा सा कम हो गया है दूध। इसे हमें और गाढ़ा करना है। मुझे थोड़ा दूध गाढ़ा चाहिए ऐसा, इस हिसाब से, मतलब थोड़ा सा रबड़ी जैसा भी मैं बोलूँगी इस तरीके से। तो इसको मैं वापस से, मतलब 15 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, फिर से मैं इसको 15 मिनट के लिए रख दूँगी ऐसे ही सिम पर, और 2-3 मिनट के बाद आपको चलाते रहना है ऐसा। ये मुझे आधे घंटे के करीब हो गया है, और दूध हमारा थोड़ा सा ये गाढ़ा हो गया है। मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए है। और फिर उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, इसमें कंडेंस मिल्क डालूँगी। मैं आपको कंडेंस मिल्क बताती हूँ मैं कितना डालूँगी। कंडेंस मिल्क में भी क्या होती है, शुगर होती है। मैंने ये जो 2 चम्मच के करीब अभी डाला है, इसको मैं मिक्स करूँगी। इसमें कंडेंस मिल्क क्या है कि आपका शुगर के अकॉर्डिंग टेस्ट, मतलब आपको कैसा थोड़ा मीठा पसंद है या कम मीठा, उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कंडेंस मिल्क का। मैंने 2 चम्मच तो डाली हुई है, और चम्मच नॉर्मल साइज़ ही है और थोड़ा भर के ऐसा। इसको मैं पहले अच्छे से मिक्स करूँगी। अब उसके बाद मैं इसमें 4 इलायची जो है मैंने इसको इलायची पाउडर में पीस लिया है इलायची को।
और यदि आपको पसंद नहीं है इलायची तो आप उसको मत डालिए ऐसा। और मैं इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाल रही हूँ, बहुत ही काफ़ी सिंपल बता रही हूँ। और टोटली समझिए आधा घंटे मैंने इसको गाढ़ा होने दिया है और आधे लीटर दूध को ऐसा। और अब मैं इसको टेस्ट करूँगी, आपको शुगर का टेस्ट बताऊँगी कि कैसा है। ये मीठा ठीक है, मतलब यदि आप थोड़ा सा कम खाते हैं तो ठीक है। ये मैं इसमें आधी चम्मच और कंडेंस मिल्क डाल देती हूँ ऐसा। वैसे तो थोड़ा सा मीठा कम ही खाएं तो अच्छा रहता है, मतलब एक्स्ट्रा शुगर ना ही लें तो ठीक है। अब मैं इसको चलाऊँगी। मैं इसको 5 से 10 मिनट गैस पे और रखूँगी, जी हाँ सिम पर। और फिर इसके हम मटके में हम इसको डालेंगे मिक्सचर को। तो मेरी जो मटका कुल्फ़ी का जो ये मिक्सचर है ये रेडी है। मतलब आप समझिए मुझे 30-35 मिनट या 40 मिनट के आसपास मैंने उसको गैस पे रखा है ना। अब मैं इसको इस मटके में डालूँगी मिक्सचर को। कंडेंस मिल्क इसलिए डाला है मैंने कि थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। ये मेरे पास ऑलरेडी मटके थे तो इस वजह से मैंने ये यूज़ कर लिया है। आपके पास कुछ भी इस टाइप का छोटा सा कप वगैरह हो आप उसमें भी बना सकते हैं। ये मेरे 4 मटके में ही आ गया है, ये देखिए। और मतलब आधे लीटर दूध में मेरे ये 4 मटके में बन गए, मीन्स 4 लोगों के लिए तो सफिशेंटली बन गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको काजू से सजाऊंगी ऐसा। तो काजू को आप छोटे छोटे पीस में करके ये जो है ये मैं काजू को जस्ट मैं ऐसे इसको ऐसे ही बस ऊपर डालूंगी, मतलब मैं अंदर नहीं डालूंगी, जस्ट ऊपर ही डाल रही हूँ इसको। आप देख लीजिए, मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ, जस्ट ऐसे ही। रुकिए एक मिनट। हाँ, तो जस्ट जैसे मान लीजिए ये काजू है, इसको मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके ये जैसे किया है, इसको जस्ट ऊपर ऐसे डेकोरेशन टाइप का जस्ट कर दूंगी, गार्निशिंग। और अंदर मैं नहीं डाल रही हूँ उसको ऐसे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी किसी को सिंपल खानी होती है और इस वजह से मैं ऊपर ही कर रही हूँ। तो मेरी ये मटका कुल्फ़ी तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ये देखिए ये रेडी है, आप देख लीजिए कैसी बनी हुई है। अब मैं इसको रेफ्रिजरेट करूँगी, मतलब मैं इसको फ्रीज़र में ओवरनाइट रखूँगी। हाँ, 7 से 8 घंटे के आसपास तो इसको लगता है जमने में, लेकिन ठंडा होने के बाद, है ना, ठंडा हो जाए उसके बाद आप 7 से 8 घंटे रख दीजिए फ्रीज़ होने के लिए। और फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरी आइसक्रीम मेरी जम गई है। आप 3 से 4 घंटे यदि जमाएंगे उसको तो ऐसे ही 80-90% जमेगी, इसलिए ओवरनाइट मैंने इसको रखा है। तो देखिए किस तरीके से दिख रही है, ये एकदम जमी हुई। मैं निकाल कर भी दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए ये किस तरीके से जम गई है बढ़िया। मैं इसमें डालकर भी दिखा रही हूँ आपको। ये ओवरनाइट मतलब पूरा अच्छा 100% जमेगी और 3-4 घंटे में ये 3-4 घंटे में ये 80-90% जमेगी। तो आप ज़रूर इस विधि से ये मटका कुल्फ़ी बनाइएगा। बहुत सिंपल है, इसको बनाना भी बहुत आसान है। जस्ट गैस पे आधे घंटे ही मुझे लगे हैं और सिम पे मैंने रखा है, और उस बीच आप अपना खाना भी बना सकते हैं। तो मैं ये खाकर बताती हूँ कि कैसी बनी है। एकदम बहुत अच्छी बनी है। बस शक्कर का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप जमाएं आप उसको ज़रूर टेस्ट करिएगा कि आपको शक्कर कम लग रही है तो आप 1-2 चम्मच शक्कर उसमें डाल सकते हैं। तो इसकी ये टिप्स ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जब भी हमारी कुल्फ़ी ऐसे बन जाती है तब फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम घर में खिलाते हैं, हमारे घर में मेहमान आते हैं, तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये टिप्स ज़रूर याद रखें। जब भी आप मटके में डालें एक बार चम्मच से ज़रूर टेस्ट कर लीजिए। 1-2 चम्मच का फ़र्क होता है, क्योंकि सबको कोई ज़्यादा शक्कर खाता है, कोई मीडियम, कोई थोड़ा कम शक्कर खाता है। तो मैंने थोड़ा सा कम शक्कर के हिसाब से ही मैंने बनाई है। तो आप ज़रूर मुझे ये कमेंट कर आप बताइएगा कि आपको ये विधि कैसी लगी, और ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अभी थैंक यू, और वेट करिएगा मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए।